कल हमने अपना जंप स्टेटमेंट स्टार्ट किया था जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू, पास तीनों देख लिए थे। बोलो क्लियर था? ठीक है, अब नेस्टेड लूप करते हैं। जैसे अभी तक आपने क्या सीखा, नेस्टेड कंडीशन सीखी होगी। सिमिलरली वैसे ही आपका नेस्टेड लूप भी होता है कुछ उस तरह से। आप क्या करोगे, फॉर लूप लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज 1,5 दे दिया, और इसके अंदर अभी तक क्या लिख रहे थे आप, कोई स्टेटमेंट लिखा करते थे, राइट। अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट ना लिख के एक और लूप लगा दिया, फॉर जे इन रेंज 1, इसको मैं 3 बोल दिया, प्रिंट जे। ये होता है आपका आउटर लूप, और ये क्या होता है आपका इनर लूप। ये होता है आपका आउटर लूप और ये क्या होता है आपका इनर लूप। तो ये काम कैसे करता है आपका प्रोग्राम, आपका आउटर लूप समझना, आपका आउटर लूप अगर एक बार चला तो उसके अंदर वाला इनर लूप कंप्लीट चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक आउटर कंप्लीट ना हो जाए। अगेन सुनो, जब भी आपका आउटर लूप एक बार चला तो उसके अंदर वाला इनर लूप कंप्लीट चला, और जब तक चला जब तक आउटर कंप्लीट ना हो गया हो। तो रिलेट करते हैं इस चीज को एक बार। आई पे क्या आया 1, इसके अंदर आए एक और लूप लगा हुआ है, ये वाला पूरा लूप कंप्लीट चलेगा। जे पे क्या आएगा 1, लूप की वजह जे, जे क्या है आपका 1, अभी आपका जे इनर वाला लूप ही चलेगा। अब जे पे क्या आएगा 2, इसके अंदर आए प्रिंट जे, जे क्या है आपका 2, इनर लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। आउटर पे जाओ, अब आई पे क्या आएगा 2, इसके अंदर आए जे, जे पे क्या आएगा 1, इसके अंदर आए जे, जे क्या है आपका अगेन चला, अब जे पे क्या आएगा 2, इसके अंदर आए जे पे क्या आ गया 2, इनर लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। आउटर पे जाओ, आउटर पे अब क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आउटर कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 2 1 2। बोलिए क्लियर हुआ आप लोगों को? ये समझ आया सबको फ्लो? आउटर लूप एक बार चला, इनर लूप कंप्लीट चला, और जब तक चला जब तक आउटर कंप्लीट नहीं हो गया। समझ आया सबको ये फ्लो प्रोग्राम का? ठीक है, तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आउटपुट बताइएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, प्रॉपर्ली सोच समझ के आंसर बताना आप लोग। क्या चीज प्रिंट हो रही है और क्या चीज प्रिंट नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना। प्रिंट देखो क्या हो रहा है, देखो आई पे क्या आएगा, सॉरी जे पे क्या आएगा 0, लूप की बॉडी में आए। के पे क्या आया 1, प्रिंट जे, जे क्या है, जे क्या है 0, अभी भी यही चलेगा। के पे क्या आएगा 2, प्रिंट जे, जे क्या है 0, इनर लूप कंप्लीट, आउटर पे जाओ, जे पे क्या आएगा 1, इनर के अंदर आए के पे क्या आएगा 1 आएगा, प्रिंट जे, जे पे क्या है 1 है, के पे क्या आएगा 2, प्रिंट जे, जे क्या है 1, अगेन लूप चलेगा, जे पे क्या आएगा 2 आएगा, लूप की बॉडी में आए
के पे क्या आएगा 1, इस सिनेरियो के अंदर है जे क्या था आपका 2 था। अब अगेन के पे क्या आएगा 2, जे क्या था आपका 2। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ये इस तरह से। बोलो क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट का आंसर बताना आप लोग सब लोग। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, अब बताओ। 0011 तो ठीक है, और इसके अलावा किसी का कोई और आंसर इसके अलावा? हाँ अमित, कितना आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। अच्छा, क्या आंसर आएगा? या तो एरर या कुछ भी नहीं आएगा। ओनली 1 आएगा। देखो आई पे क्या आया 0, लूप की बॉडी में आई पे क्या है 0। अब लूप चल ही नहीं पाएगा, इसके साथ लूप नहीं चला। ठीक है, चलो दोबारा से, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब आई पे क्या आएगा 1, लूप की बॉडी में आए। जे पे क्या आएगा, अभी कुछ नहीं चलेगा। आई क्या है 1, वही स्टार्टिंग है वही एंडिंग है, लूप नहीं चलेगा। अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, दोबारा से गए। आई पे क्या आएगा 2, लूप की बॉडी में आई क्या है 2। जे पे क्या आएगा 1, प्रिंट जे हो गया 1। अगेन लूप की बॉडी पे, अब तो कुछ आएगा नहीं आई पे, तो क्या आ गया 1 आ गया। मतलब जब ये 2 बार फॉर लूप चला होगा ना 0 और 1 के लिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होगा। जब आई 2 हुआ होगा तो ये यहाँ पे 2 हुआ है तो 1 आया। समझ आया? यस, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? ठीक है, एक क्वेश्चन और का और आंसर बताइएगा आप लोग, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको नेस्टेड फॉर लूप के करके। कॉपी पेन निकाल लो, वैसे ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। बताओ इसका आंसर। मान लो बहुत लेंथी आंसर आएगा, इसका तो आंसर मैं पूछ भी नहीं पाऊंगा। आ गए आप लोगों के आंसर? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इसका क्या आएगा। देखिए इधर देखना है, इसका फ्लो देख लो आप लोग कैसे फ्लो होगा। ये आई पे क्या आएगा 0, इसके अंदर आया मैं। जे पे क्या आएगा 1, जे क्या है आपका 1, ये लाइन चलेगी ए। अब आप इसके अंदर आ गए, ठीक है, इसके अंदर आ गए हो। के पे क्या आएगा 0, प्रिंट के क्या है आपका 0, ये क्या है बी।
अभी भी यही वाला चलेगा, के वाला। के पे क्या आएगा 1, प्रिंट के क्या है 1, फिर क्या आ गया ये बी। अब के पे क्या आएगा 2, ज्यादा लंबा बना दिया, फिर बी आएगा। ये वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब किस पे जाओगे, इस वाले पे आओगे। अब जे पे क्या आएगा 2, प्रिंट जे क्या है आपका 2, और फिर ये ए आया। अब के अंदर आ जाओगे, के दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। के पे क्या आ जाएगा 0, फिर बी, फिर के पे क्या आएगा 1, फिर बी, फिर के पे क्या आएगा 2, फिर बी, फिर इस पे गए। ये वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब कहां पे गए आप, आई पे बनाएगा, तो ये वाली पूरी चीज दोबारा आ जाएगी लिखी। बोलो क्लियर हुआ। 1A 0B1 एग्जैक्टली सेम। मतलब लूप का फ्लो बताना था कि 3 लूप लगो, 4 चलेगा तो कैसे चलेगा। ये चलेगा, एक बार ये चला, जो लास्ट लूप होगा ना वो कंप्लीट चलेगा बस। उसके बाद ऊपर में जाओगे, फिर उसके ऊपर में जाओगे। इसके ऊपर होता तो एक और में जाते। क्लियर। इसीलिए मैंने आप लोगों से इसका आंसर नहीं पूछा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि मुझे एक नंबर इनपुट लेना है। जो भी मैं नंबर इनपुट लूं, मेरा प्रोग्राम, मतलब जो भी मैं नंबर इनपुट डालूं 1 से लेके उस गिवन इनपुट तक जितने भी नंबर है उन सबकी टेबल प्रिंट कर दे। लाइक मैंने लिया n की वैल्यू 4, तो 1 की टेबल पूरी आ जानी चाहिए, 2 की टेबल पूरी आ जानी चाहिए, 3 की पूरी और 4 की। जो भी नंबर मैं इनपुट डाल रहा हूं 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक की टेबल प्रिंट हो जाए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ एक सिंगल नंबर की टेबल प्रिंट करवा रहे थे। अब टेबल प्रिंट करानी है गिवन इनपुट नंबर तक, गिवन इनपुट नंबर की नहीं, गिवन इनपुट नंबर तक। कैसे होगा देखो, नेस्टेड लूप से होगा। मैं क्या करूंगा, इनपुट एंटर n। पहले आप नॉर्मल सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे। आप क्या करते थे, फॉर ये लिख लेता हूं इसको, इन रेंज। कैसे करते थे एक नॉर्मल टेबल प्रिंट का प्रोग्राम, प्रिंट लिखते थे n कॉमा j इक्वल n इंटू j। 4 की टेबल प्रिंट हो रही है, ये कहते हुए आ रहे थे। अब मेरा काम क्या है, 1 से लेकर उस गिवन नंबर तक की टेबल आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और लूप चला दिया, 1 कॉमा उस नंबर तक मेरा लूप चल रहा है। मतलब ये आए, सभी नंबर की टेबल प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि जे। कैसे हुआ देखो, सपोज मैंने इनपुट डाला यहाँ पे 3। कैसे काम करेगा मेरा ये प्रोग्राम, 3 + 1 क्या हुआ होगा, ये 4। आई पे क्या आया, आई पे क्या आया 1। अब ये लूप पूरा कंप्लीट चलेगा। जे पे क्या आएगा 1, जे क्या है 1, आई फिक्स्ड है मेरा 1, ठीक है। जे क्या है 1, 1 इंटू 1 1। अब जे पे क्या आएगा 2, आई क्या है 2, जे क्या है J2 I1, तो 2 आ गया, ठीक है। अब जे पे क्या है 3, जे क्या है 3, आई क्या है 1। मतलब आई चेंज नहीं हो रहा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ रहे हैं जे पे, और मैं आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये जो इनर लूप जब पूरा कंप्लीट होगा, इनर लूप, तो एक नंबर की पूरी टेबल प्रिंट कर देगा। जो भी आई होगा उस नंबर की टेबल प्रिंट कर लेगा। अब दोबारा जाएगा लूप पे, आई पे क्या आएगा 2, अगेन लूप में जाएगा। अब की बार आई क्या हो गया है 2, जे 1 होगा, 2 इंटू 1 2। इस तरह से सारी टेबल प्रिंट होती जाएगी। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या चाहता हूं,
थोड़ा लाइन स्पेस आना चाहिए, टेबल थोड़ा कॉम्बिनेशन में आ रही है आपकी, तो लाइन स्पेस आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लगा दिया प्रिंट बैकस्लैश n, तो न्यू लाइन से आ रहा है मेरा प्रोग्राम कि जब टेबल प्रिंट होना स्टार्ट, जब वो नया नंबर ले तो दैट मीन नए नंबर की टेबल प्रिंट करना जा रहा है, तो वो एक लाइन स्पेस दे दे मेरे को। क्लियर हुआ सबको ये प्रोग्राम? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है, वैसे तो ये क्वेश्चन नेस्टेड लूप का नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये इफ एल्स का क्वेश्चन है, पर इसको हम नेस्टेड लूप से ही करेंगे। पर नेस्टेड लूप से इसको करना एक लाइक बेकार सी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को नेस्टेड लूप से करना, पर हमें नेस्टेड लूप समझना है तो इसीलिए नेस्टेड लूप से करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम लिखे हैं और मैं ले लिया पाइथन, मैं ले लिया C++ या रूबी और पर्ल, पास्कल, ठीक है इतना काफी है। हाँ, मेरा एम है मुझे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम प्रिंट करने हैं जिसके अंदर P आ रहा हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मुझे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम चाहिए जिसके अंदर क्या हुआ हो, P आ रहा हो। ठीक है, नेस्टेड लूप से ही करना है क्वेश्चन, विदाउट नेस्टेड के भी हो जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पर हमें इसे नेस्टेड से करना सीखना है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं लिस्ट में लूप चलाऊं, प्रिंट आई करूं, अगर मैं लिस्ट में लूप चलाऊं तो क्या आंसर आएगा? एलिमेंट आएंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं आएगा, सी, जावा, पाइथन, पर्ल और जो भी है। बोलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? वैसा भी मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया नहीं है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे लिस्ट को। इतना क्लियर? लिस्ट में लूप चलाते हो पूरा एलिमेंट कंसीडर करेगा, कैरेक्टर नहीं। ठीक है, अब अगर मैं ये करूं फॉर j इन i प्रिंट j, क्या आंसर आएगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे? देखिए, i पे क्या आया? c, i क्या है? c, j पे क्या आएगा? c, c प्रिंट हो गया। आउटर पे गया, i पे क्या आया? जावा, इस पे क्या आ गया? जावा। अब j पे क्या आएगा? j, प्रिंट j, j क्या है आपका? ये। अब j पे क्या आएगा? a, प्रिंट j, j क्या है आपका? j पे क्या आएगा? प्रिंट b, j पे क्या आएगा? a। क्लियर हुआ इतना? अगेन चला, अब i पे क्या आएगा? पाइथन, i क्या है आपका? पाइथन, j पे क्या आएगा? p, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपके प्रिंट होने लगेंगे। बोलो इतना क्लियर है? इतना समझ आया? अब मैंने क्या लगाई? एक कंडीशन लगाई, इफ j इक्वल टू p, तो प्रिंट क्या करूं मैं? बताओ जल्दी। i, क्योंकि i पे ही हमारे वो नेम आ रहे हैं। समझ आया कैसे हुआ? जब p हुआ होगा तो p किस पे होगा? i पे ही तो होगा। लूप किस में चल रहा है? i में, तो दैट मीन्स जो i होगा वो एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें p होगा, तो वो प्रिंट कर दे। बोलो इतना क्लियर है? पर ये क्वेश्चन का डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें बहुत प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है इस वाले अप्रोच से, ये नेशनल लूप का क्वेश्चन है नहीं, वैसे ये नॉर्मली हो सकता था इस वाले क्वेश्चन से। इफ p इन i प्रिंट i, हो गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बोलो ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ, नेशनल लूप वाला? ठीक है, अब मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम ऐड किया, PHP। आंसर बताओ मुझे क्या आएगा? दिमाग लगा के आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा इसका प्रोग्राम का। PHP
2 बार आ जाएगा क्योंकि 2 पी आ रहे हैं। तो इसका फ्लॉ ये है प्रोग्राम का कि अगर कोई आपने ऐसा वर्ड लिख दिया इसमें 2 बार पी आ रहा है, या कोई भी ऐसा नाम लिख दिया इसमें 2 पी आ रहे हैं, तो उतनी बार प्रिंट कर देगा उसको। बट अगर मैं इसमें PHP ऐड करूं, क्या आंसर आएगा इसका? कितनी बार आएगा PHP? 2 बार, 3 बार? 1 बार। समझ में आया? मैं तो चेक कर रहा हूं उसके अंदर अगर P है तो बताओ। समझ आया? नेचुरल लूप क्लियर हुआ इतना? ऑनलाइन बताइए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को नेस्टेड लूप? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर मैं इनपुट लूं 1 से लेके उस गिवन रेंज में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट कर दे। मतलब कि मुझे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं विद इन अ गिवन इनपुट रेंज में। क्लियर हुआ? मुझे क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने हैं फॉर अ क्या? अच्छा हाँ, प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं फॉर अ गिवन इनपुट रेंज के लिए। मुझे कैसे होगा, कोई आइडिया है किसी को कि गिवन इनपुट रेंज के लिए हम प्राइम नंबर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं? देखो इनपुट एंटर n फॉर i इन रेंज। मैं पहले 1 से लेकर गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग तो मुझे चाहिए ही होगी, 1,n+1। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँ? 2,i 3 हुआ क्या? हाँ वो मुझे पता है, हाँ तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। हाँ इनपुट की स्पेलिंग गलत है, लॉजिक सोच रहे हो। इसको वैसे कर सकते हैं, इसको अगर मैं i को 1 से ग्रेटर है, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे 1 के बाद मिलेंगे, तो फॉर j इन रेंज, और मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूं क्योंकि 1 तो हटा दिया i। ठीक है, तो मैंने किया अगर मेरा j मॉड्यूलस हो जाए, j पर नंबर आ रहे हैं ना, i को डिवाइड करना पड़ेगा ना, i मॉड्यूलस j इक्वल 0, तो ये कर दे ब्रेक। अब ब्रेक हो रहा है, एल्स पे जाना चाहिए मेरा प्रोग्राम, और प्रिंट आए, मैं डाला 10। काम करता है, देखो कैसे हुआ ये समझते हैं। मैंने 5 लिया, तो 2 से लेकर 1 से लेकर 5 तक ये 3 प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे। n क्या है? 5। i पे क्या होगा? ये हो गया पूरा से, i पे क्या होगा? 1। क्या 1 ग्रेटर होता है 1 से? नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ अभी प्रिंट। ठीक है, i पे क्या आया? 2। क्या 2 ग्रेटर है 1 से? हाँ 2 तो ग्रेटर है 1 से। समझना जरा ये वाला लॉजिक। i पे क्या आया? 2। क्या इस केस में लूप चलेगा? लूप नहीं चला, लूप तो नहीं चला ना, मतलब लूप स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो एल्स चलेगा आपका। i पे क्या आया? 2। अगेन गए, i पे क्या आएगा अब आपका? 3। क्या 3 1 से ग्रेटर है? हाँ, तो ये क्या है? 3। j पे क्या आएगा? 2। i क्या है? 3। 3 मॉड्यूलस 2 कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी। अब j पे तो 3 आएगा नहीं, तो फॉर लूप तो कंप्लीट चलाए, एल्स चलेगा। i क्या है आपका? 3। अगेन गए, i पे क्या आएगा? 4। i क्या है आपका? 4। j क्या है? 2। 4 मॉड्यूलस 2 कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक हो गया ये वाला, तो एल्स चलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं चला फॉर लूप।
अब आई पे क्या आएगा 5, 5 मॉड्यूलस 2 कंडीशन ट्रू नहीं है, 5 मॉड्यूलस 3 कंडीशन ट्रू नहीं है, 5 मॉड्यूलस 4 के लिए कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फॉर लूप कंप्लीट चलाए, एल्स 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 पे क्या आएगा 5। बोलिए क्लियर हुआ ये प्रोग्राम सबको? प्राइम नंबर्स विद इन अ गिवन इनपुट रेंज। हाँ क्लियर है सबको ये प्रोग्राम? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लूप वाला पार्ट था जो हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स आपके। क्लियर हुआ लूप? डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं अपना। यस बताइए लूप क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो चलो एक अभी भी लूप कंप्लीट किया है तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, फिर डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। देखते हैं आप लोग आंसर बता पाते हो कि नहीं। ब्रेक कंटिन्यू पास पढ़ा है हमने, तो इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक प्रिंट हेलो, प्रिंट आई आएगा, प्रिंट बाय आएगा। हाँ क्या आंसर आएगा? यस अमित, क्या आंसर आएगा इसका प्रोग्राम का? विदाउट रन करे बताइएगा आप लोग। ओनली बाय 1 2 3 4 5 फिर बाय 1 2 4 5 बाय 1 2 3 बाय। और कोई इससे डिफरेंट आंसर? हाँ अमित। सही बताया, इसमें लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलाना ही नहीं है, एरर आएगा। नंबर में लूप चलता ही नहीं है, पहली क्लास में बताया था मैंने आपको, इंटीजर आइटरेबल नहीं होता, नंबर में लूप चला ही नहीं सकते आप लोग, इसीलिए इस तरह से क्रिएट किया था कि आप लोग सॉल्व करने में लग जाओ। स्ट्रिंग में अगर लिखते तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा आप लोग? अगर मैं स्ट्रिंग में करूं तो मुझे इसका आंसर बताओ अब। आंसर बताओ बस मुझे, जैसे अभी बताया आप लोगों ने एरर आया, अब केस में मुझे आंसर बताओ। राइट 1 2 3 4 5 और आपका बाय। क्लियर हुआ? न्यूमेरिक में लूप नहीं चलता, याद रखना, न्यूमेरिक में लूप नहीं चलेगा, नॉट आइटरेबल, न्यूमेरिक डेटा आइटरेबल नहीं होते। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। कोई डेटा टाइप में यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स। तो पाइथन में डेटा टाइप को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका इम्यूटेबल और सेकंड होता है आपका म्यूटेबल। इम्यूटेबल्स क्या होते हैं? राइट न्यूमेरिक, पहले इम्यूटेबल बताना। इम्यूटेबल क्या है? जिसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, और म्यूटेबल क्या होते हैं? जिसमें हम कुछ चेंजेस कर पाए। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जब मैं आपको म्यूटेबल पढ़ाऊंगा तब इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इनिशियल लेवल पे इतना बताया मैंने। इम्यूटेबल वो होंगे आप जिसमें चेंजेस नहीं करा सकते, म्यूटेबल वो होंगे जिसमें आप चेंजेस करा सकते हो। इम्यूटेबल में 3 तरह के डेटा टाइप्स आते हैं आपके, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, टपल्स, और म्यूटेबल में आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, सेट। ठीक है, अब न्यूमेरिक से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिक क्या होते हैं? इंटीजर और फ्लोट वाले। तो देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप के कोई भी फंक्शन या मेथड नहीं होते,
उनकी तो बस एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक डेटा टाइप की प्रॉपर्टी क्या है कि आप उसमें आइट्रेट नहीं कर सकते, उसमें लूप नहीं चला सकते। जो भी आप कर सकते हो न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, यही सब कर सकते हो। इसमें कोई लूप नहीं चला सकते। जैसे मैं बोलूं 1 को अपर केस में कैपिटल में कन्वर्ट करो, 1 को कैपिटल में, तो कुछ तो होगा नहीं 1 का कैपिटल कुछ। इसमें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता हूं। तो बस इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ये नॉन आइट्रेबल होते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं बस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को अपना। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट ऑलवेज रिटेन इनटू कोटेशन। स्ट्रिंग का एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि हमेशा लिखी जाती है कोटेशंस के अंदर। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो हमेशा कोटेशन के अंदर ही कंसीडर की जाएगी। एग्जाम्पल दो, अगर स्ट्रिंग के S1 लिखा मैंने, लिख दिया ABCD, प्रिंट S1 कॉमा टाइप ऑफ S1 किया, रन किया, क्या आ गया मेरे पास? ABCD। सिंपल स्ट्रिंग आया। इम्यूटेबल की प्रॉपर्टी थी जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, और म्यूटेबल वो जिसमें हम चेंजेस करा सकते हैं। अब इस लाइन का प्रॉपर मीनिंग जब मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं म्यूटेबल पढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा S1। अब मैंने क्या करा, डबल कोट्स में लिखा और मैंने लिखा प्रिंट S2 कॉमा टाइप ऑफ S2, रन किया, तो ये भी क्या आ रहा है आपका? स्ट्रिंग आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? अब सपोज मैंने कुछ इस तरह से लिखा S3 इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो आई एम दीपांशु वर्मा, ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा, और प्रिंट ये कुछ लिखा है S3। मैंने इसको किया रन, तो मुझे क्या देखने को मिला? एक एरर। मैं कोई एक पैराग्राफ नहीं लिखवा पा रहा, कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं लिखवा पा रहा, तो मैं क्या करूंगा? ट्रिपल कोटेशन से स्टार्ट करूंगा और ट्रिपल कोटेशन पे क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। रन किया तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल कोटेशन 3 टाइम लगाओ और सिंगल कोटेशन 3 टाइम पे क्लोज करते हो, तो आप कोई भी पैराग्राफ लिखवा सकते हो, कोई भी पैराग्राफ। तो ये हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। या अगर मैं डबल कोटेशन ही 3 टाइम लगा दूं, मैं लिखा हाय, मैं लिखा जिस पैटर्न मैनर में आप लिखोगे, कुछ ये लिखा मैंने, डबल कोटेशन 3 टाइम क्लोज किया, S4 कॉमा टाइप ऑफ S4, तो उसी मैनर में आ रहा, क्या आ रहा है मेरे पास? स्ट्रिंग। तो क्लियर हुआ? सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में सेम ही रहेगा आपका आंसर। अगर पैराग्राफ लिखवाना है तो ट्रिपल कोटेशन 3 टाइम लगा सकते हैं, डबल कोटेशन 3 टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं और चीजों की। मैं लिखा S5, अरे S5 पे लिख रहा हूं। अब मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें लिख दिया मैंने दीपांशु, जिसमें लिखा लास्ट इक्वल टू वर्मा। मैंने प्रिंट किया फुल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, और प्रिंट किया फुल। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा? दीपांशु वर्मा। बोलो, इतना क्लियर हुआ? तो इस चीज को आप क्या बुलाते हो? ऐड करने को, ठीक है, कनकैटिनेशन हम बुलाते हैं। कॉनकैटिनेशन क्या बुलाते हैं हम? कॉनकैटिनेशन।
तो सिर्फ स्ट्रिंग को ऐड करने को ही कंकैटिनेशन बुलाते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजों को कंकैटिनेशन बुलाते हैं। अगर दो लिस्ट को ऐड करूं अगर मैं, तो भी कंकैटिनेशन होगा क्या? वो कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जहां ये तो नहीं पता। देखो, एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि कंकैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग को ऐड करना। मेरे अकॉर्डिंगली कंकैटिनेशन क्या होता है? नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को ऐड करना, वो भी सेम डेटा टाइप के। अगर दो लिस्ट को ऐड करोगे तो भी कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को ऐड करोगे दो कंकैटिनेशन, कल टपल पढ़ोगे दोनों टपल को ऐड करोगे तो भी कंकैटिनेशन। मतलब दोनों सिमिलर डेटा टाइप को ऐड कर रहे हो जो कि नॉन न्यूमेरिक है, तो हमेशा कंकैटिनेशन होता है आपका। चाहे दो एरे हो, दो एरे को ऐड करूंगा तो भी कंकैटिनेशन, दो टेबल है दो टेबल को ऐड करूंगा तो भी कंकैटिनेशन। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को ऐड करना, वो भी सिमिलर टाइप के, तो होता है कंकैटिनेशन। एग्जैक्टली बोले तो कॉनकैटिनेशन। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। यू और वी, यू के बाद स्पेस चाहिए। दीपांशु और वर्मा के बीच में क्या चाहिए? स्पेस। तो वो हम स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बताओ, मुझे स्पेस चाहिए, मैं कैसे क्रिएट करूं? देखो, एक तरीका क्या, स्पेस कह रहा हूं, स्पेस, नेक्स्ट टाइम नहीं, स्पेस। एक तरीका क्या होगा, मैं इस यू के बाद ही स्पेस दे दूं फॉर एग्जांपल। तो चलो ये तो नॉर्मली तरीके से आ गई, पर हमें कभी भी अपने इनपुट में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। चेंजेस हमें अपने प्रोग्राम के लॉजिक में करना चाहिए, ना कि इनपुट में। तो बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। हाँ, क्या बताया आपने? कोट्स लगाया, फिर ठीक है, आ जाएगा ये स्पेस। राइट, परफेक्ट बताया। कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके लास्ट में क्या ऐड किया है? एक स्पेस को कंकैटिनेट किया है। इसके लास्ट में क्या हो गया? ये भी स्ट्रिंग था, ये भी क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एक एम्प्टी नहीं है, स्पेस है इसमें। मैंने इस स्पेस को कंकैटिनेट कर दिया दीपांशु के लास्ट में, तो ये क्या होगा? दीपांशु स्पेस, और फिर ये क्या है लास्ट में? वर्मा। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। बोलो, इतना क्लियर हुआ? समझ आया सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका भी सोच समझ के आंसर करना आप लोग। मैं लिखा फर्स्ट इंटू टू। मैं ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा अभी, कल वाली भी और आज वाली भी, क्लास के जस्ट क्लास में कर दूंगा मैं भी शेयर आपको दोनों फाइल्स। इसका आंसर क्या होगा? जब मैं फर्स्ट इंटू टू करूंगा, जो मेरा नेम है 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, मेरा जो नेम है दीपांशु दीपांशु। बट मेरा एम क्या है कि दीपांशु और दीपांशु के बीच में क्या चाहिए? मुझे स्पेस चाहिए। तो कैसे लेके आऊंगा मैं स्पेस दीपांशु और दीपांशु के बीच में? बताओ मुझे। ठीक है, हाँ, क्या लगा दूं मैं? एंड आ जाएगा मेरा, यू के बाद आएगा। एंड का काम क्या है? कर्सर को होल्ड करके रखता है। वैसे ट्राई अच्छा किया था, बट ठीक है, और कुछ सोचो। सिंपल है, बता दोगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब आपको इतनी चीजें आज आ चुकी है कि आप लॉजिक बना पाओ। क्या? वर्मा के दीपांशु के स्टार्टिंग में कैसे? बताओ। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ये, पर हमें इनपुट में कभी चेंज नहीं करना चाहिए। मुझे सेम लाइन में चाहिए, दीपांशु पे दीपांशु। अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है।
आशी ने क्या बोला, इंटू स्पेस, दीक्षा कह रहे हैं सुकेंद्र वाला अप्लाई करके देखते हैं, कुछ लॉजिकल लग रहा है, चेक करते हैं। सुकेंद्र ने क्या बोला है, एक मिनट में चेक कर लूं। आप कह रहे हो ये करो, स्पेस दो, ये करो, एरर आ गया। एरर आएगा। एरर आना भी चाहिए। आप कर क्या रहे हो, एरर इसलिए आ रहा है, आप कुछ इस तरह से करवा रहे हो, दो स्ट्रिंग को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा डी, मल्टीप्लीकेशन डी कर रहा हूं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डी मल्टीप्लीकेशन डी, तो सेम ही एरर आ रहा है, टाइप एरर। ठीक है, सोचो कुछ और। अरे ठीक है, अच्छा बताना, रुको एक मिनट रुको। हाँ क्या बताओ, क्या करूं, जनरली स्टूडेंट बता देते हैं, वैसे आप सोचो, बता दोगे आप भी। एक सेकंड, एक ही करें, क्या फर्स्ट 10 प्लस, देन उसके बाद स्पेस, फिर प्लस, देन लास्ट, क्या, अरे तो मुझे दो बार भी तो प्रिंट करना है अपना नाम, दीपांशु स्पेस दीपांशु चाहिए। किसको, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सही जा रहे हो आप, पर स्टिल इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसका आंसर बताओ पहले, सही जा रहे हो बिल्कुल, क्या एग्जैक्टली सही बताया आपने, स्पेस दो बार प्रिंट हो रहा है, एक दो, देखो एक दो, एक दो, सही जा रहे हो। इतना क्लियर हुआ किस तरह से आया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहले मल्टीप्लीकेशन हुआ, पहले क्या होना चाहिए था, पहले कंकैटिनेट होना चाहिए था स्पेस, तो मैं क्या करूं, यहां पे ब्रैकेट लगा दूं। अब ये क्या साउंड कर रहा है, दीपांशु के क्या ऐड हुआ, स्पेस। अब आपका काम करेगा, पहले क्या ऐड हुआ, दीपांशु स्पेस, अब अगला दीपांशु प्रिंट होगा तो स्पेस के बाद ही होगा। समझ आया, बोलो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग। रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग। अब कुछ प्रिंट की फॉर्मेटिंग्स देख लेते हैं हम लोग। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो एकदम ही समझ में आ रहा होगा कि जो चीज कोटेशन में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक्सिस की, राइट। अब इसको करने का एक और तरीका देखो, एफ स्ट्रिंग के थ्रू। रन किया, एग्जैक्टली सेम ही आंसर मिलेगा, यहां तक अभी कोई चेंजेस नहीं हुए, जो चीज कोटेशन में एग्जैक्टली वैसे ही लिख देता है ये। बट अब इसमें मैंने क्या लगाया, यहां पे क्या लगा लिया, एफ। अब ये जो पहले स्ट्रिंग की तरह कंसीडर हो रहा था, अब ये कोई एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। मैंने रन किया, एग्जैक्टली सेम आंसर देखने को मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। तो इस तरीके से भी आप चीजों को प्रिंट करा सकते हो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग, इसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग।
अगर मैं इसको नहीं लगाता तो एग्जैक्टली सेम आएगा जो हमने कोटेशन में लिखना सीखा है, पर एफ लगाते ही इसने इसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया, एक वेरिएबल कंसीडर किया, और इसमें जो भी वैल्यू थी वो एक्सेस हो गई। समझ आया? अब इसको देखो, डॉट फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो इसने क्या कंसीडर किया, ये जो एम्प्टी ब्रैकेट है इसने एज अ प्लेस होल्डर की तरह काम किया कि यहाँ पे कोई वैल्यू आनी होगी। वो वैल्यू क्या है, जो भी इसमें सबसे पहले लिखोगे वो फर्स्ट ब्रैकेट में जाएगा, जो सेकंड वाले ब्रैकेट में लिखोगे वो सेकंड ब्रैकेट में जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, अगर तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाला प्लेस होल्डर आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाला, लास्ट नेम में आ जाएगा दीपांशु। बोलो क्लियर हुआ? आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे आपके, प्रिंट उसी तरह से कर रहा है, बस डिफरेंट स्टाइल बदल दिया है। ठीक है, इसका यूज केस मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पे बताओ? यहाँ पे डबल कोट्स लगाए नहीं है, देखते हैं, काम तो करना चाहिए। ऐसा है क्या डबल कोटेशन भी काम नहीं, सिंगल कोटेशन काम कर रहा है? आपने कुछ गलती की है सिंटैक्स में। ब्रैकेट्स देखो, ब्रैकेट्स गलत लगाए होंगे आपने। हाँ तो क्लियर हुआ, ये प्रिंट करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, पर हम जनरली ये यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका यूज बता सकते हो एफ स्ट्रिंग का, कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप इस चीज का? मैं यूज बताता हूं, मैं आपको इसका यूज बताता हूं। देखो मैंने इसका आपको यूज बताता हूँ, इसका आपको यूज अप्लाई करके दिखाता हूँ एफ स्ट्रिंग का। मैंने इनपुट लिया, एंटर एन फॉर आई इन रेंज कॉमा एन प्लस 1। मैंने इसमें इनपुट लिया एंटर नंबर। मेरा एम क्या है, जितनी बार मेरा लूप चले उतनी बार ये नंबर इनपुट मांगे। इस केस में तो सब 3 बार चल रहा है लूप, 3 बार इनपुट मांग रहा है। इसने क्या मांगा, 3 बार इनपुट मांगा। पर मैं क्या चाहता हूं, जब ये इनपुट मांगे ना तो इस तरह से बोले एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 8, अब मुझे नहीं पता है कौन सी वैल्यू के लिए इनपुट मांग रहा है, 6 वैल्यू 7 टाइम्स के लिए 8, मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा इस केस में, राइट? तो इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं, देखना आप लोग। एफ स्ट्रिंग लगाई और मैंने बोला क्या था, एन, एन नहीं आई, ठीक है, नंबर। अब देखो रन किया, 5 दिया, एंटर 1 नंबर, अच्छा डाल दिया। सेकंड नंबर मांग रहा है, डाल दिया। तो आप प्रॉपर ट्रैक कर पा रहे हो चीजों को इनपुट में, मतलब इनपुट में यूज करके दिखाया है, यूज तो कहीं भी कर सकते हो आप। समझ आया? तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, हाँ
मैं पूरी की पूरी नोटबुक शेयर कर दूंगा अभी तुरंत, सारी नोटबुक अभी शेयर कर दूंगा क्लास के अंदर ही अभी मैं। यहां से चीजों को आप समझो मेनली, और जितना हम कर रहे हैं उसको घर पे आके प्रैक्टिस करो। यहां से हम लॉजिक बनाना सीखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस को। जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी आपने सीख ली, अब उनको यूज करना सीखोगे आप कि कैसे यूज किया था फॉर लूप को या और चीजों को। अब क्या बता रहा था मैं, हाँ, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। अभी हमने क्या किया था, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है एप्पल, इसमें कितने कैरेक्टर है ये कैसे काउंट करते थे, इस एप्पल में कितने कैरेक्टर है ये कैसे काउंट करते थे आप? एक सी नाम का वेरिएबल लेते थे, लूप चलाते थे, सी इक्वल टू सी प्लस वन किया करते थे, ऐसे ही तो काउंट करते थे। पर हमारे पास अब एक बना बनाया फंक्शन है लेन फंक्शन, किसको काउंट करना है, एस को। प्रिंट लिखा तो अपने आप डायरेक्ट काउंट करके बता देगा कितने कैरेक्टर हैं, 5। क्लियर हुआ? जो आप पहले सी इक्वल सी प्लस वन से काउंट कर रहे थे और आपने एक बना बनाया फंक्शन यूज कर लिया, एलियन फंक्शन, लेन फंक्शन। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लास्ट तक आपको यूज करोगे और कोई भी जनरल प्रोग्राम है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग समझते हैं पहले, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। मैंने एक एन ले लिया, प्रिंट एन ऑफ एन लिया मैंने, तो मैंने चेक किया दीपांशु में कितने कैरेक्टर्स होंगे मेरे, मैंने रन किया, 9 कैरेक्टर्स है इसमें, बताओ कितने कैरेक्टर होंगे। मैंने दीपांशु में कैरेक्टर बता दिया आपको 9 है, इतने पार्ट में तो 9 है, बाकी क्या आप काउंट करके बताओ। 14 होंगे क्योंकि स्पेस भी काउंट होगा, ठीक है, तो कितने होंगे 14, स्पेस को काउंट करोगे आप लोग, ठीक है। अब इंडेक्सिंग का मतलब समझो, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। इंडेक्सिंग का मतलब है किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो फैच करना, समझना कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो फैच करना। जैसे मैंने बोला प्रिंट एन नाम की स्ट्रिंग में 4 नंबर पे क्या है, बताओ एन नाम की स्ट्रिंग में 4 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। ये कौन बोल रहा है? अच्छा, हाँ, कौन सा कैरेक्टर है? अगर हम नॉर्मली काउंट करें, ठीक है, जिनको पता है एक बार देखते हैं, तो ये 4 कैरेक्टर पे क्या है, हम काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। बस जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए। अब ये ए क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग जो होती है डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो किससे स्टार्ट होती है आपकी, 0 से होती है डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट हो रही है, डिफॉल्ट 0 से। तो काउंट करो एक बार 0 से, 0 1 2 3 4, तो क्या आ गया आपका ए। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, इसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग ही पढ़ेंगे हम पहले, फिर स्लाइसिंग समझेंगे। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी क्लास में हम। फिर मैंने क्या करा, क्विकली मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यू आ गया। फिर मैंने क्या किया, क्या आंसर आएगा, डी।
क्या आंसर आएगा इसका? अब देखो आप माइनस में आ गए। अब माइनस में काउंटिंग कहां से होती है? पीछे से। अब -1 नाम की तो कोई, -0 नाम का तो कोई तो कुछ होता नहीं है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट -1 में क्या आएगा? 3। -1 पे क्या आ गया? 3। रन करता हूं मैं इसको। 3। बोलो क्लियर हुआ इतना? हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? स्पेस आएगा, एम्प्टी मींस स्पेस आ गया, ये देखो स्पेस। प्रिंट n ऑफ 55 क्या आएगा? एरर आएगा, इंडेक्स एरर। इस पोजीशन पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं है, इंडेक्स एरर। समझ आया? इंडेक्सिंग समझ में आई सबको? राइट, ठीक है। अब देखो इंडेक्सिंग से मैं एक बार में एक ही एलिमेंट फैच कर पा रहा हूं, बट अगर मुझे पीस ऑफ कैरेक्टर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इतना ANSH, ये चाहिए, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्लाइसिंग। तो अब स्लाइसिंग करना सीखते हैं हम अपना। तो मैंने क्या किया, स्लाइसिंग के लिए मुझे चाहिए ANSH, मुझे चाहिए ANSH। चलिए करते हैं। प्रिंट n ऑफ ए की पोजीशन क्या है? ए जो मेरा कैरेक्टर है किस पोजीशन पे दे रखा है? ए। काउंट कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ हाँ बताओ। हेलो, नहीं 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 ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है ना इस वजह से। मैं सीरियस, मैं तो जल्दी जज करेंगे ना। मैं तो सीरियस। और तुम छोड़ दो। हाँ बताओ। क्या? हाँ SQL का। हाँ अच्छा, SQL इंस्टॉल हो गया? हाँ उन्होंने एक्स, ठीक है, तो एक्सेस, उन्होंने एक्सेस दे दिया आपको उसका। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ वो पासवर्ड मांगता है वो। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर एक काम, ठीक है पर हाँ, बट ना खुद से इंस्टॉलेशन मत करना SQL का, या कर दिया? नहीं ठीक है, तो कोई ना, सही किया होगा, क्योंकि SQL का इंस्टॉलेशन है थोड़ा सा टिपिकल रहता है, तो बट वो आई थिंक मैं देख लूंगा वो तो। कोई ना, SQL कुछ इंस्टॉलेशन हुआ होगा। ठीक है फिर तो। हाँ नहीं नहीं हो जाएगा SQL। नहीं नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं। ओके परफेक्ट परफेक्ट, ब्लैक टर्मिनल विंडो परफेक्ट है वो। हाँ तो सही किया उन्होंने इंस्टॉलेशन। मतलब देखो उसमें क्या होता है, SQL में 3 चीजें इंस्टॉल करना होता है, सर्वर, क्लाइंट, कमांड लाइन और वर्कबेंच, ये 3 इंस्टॉलेशन करनी होता है SQL में। हाँ अच्छा, पासवर्ड बनाना पड़ता है, पासवर्ड याद ना, क्योंकि उसका SQL का पासवर्ड रीसेट भी नहीं होता नॉर्मली। तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है? बाकी मैं करता हूँ फ्री होकर कॉल, ठीक है? ओके बाय। हाँ तो हाँ, हम ये चाहिए मुझे ANSH, अब तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ, ए की पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4। रुकना कहाँ पे है मुझे?
एच पे 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 7। तो मैंने क्या लिखा 4:7। रन करूंगा, क्या आंसर आना चाहिए, ANSH आना चाहिए। ठीक है, तो पर ये आ रहा है ANS। अब ये ANS क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे जो बिहेव कर रहा है रेंज फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार्ट इंडेक्स तो कंसिडर कर रहा है, पर जो स्टॉप इंडेक्स है वो हमेशा एक कम चल रहा है, n-1 चल रहा है। स्टार्ट इंडेक्स तो कंसिडर कर रहा है, पर जो लास्ट इंडेक्स है वो एक कम चल रहा है, n-1। तो ये हो गया ANS। पर मुझे तो यहाँ पे H भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्लस ले लूंगा, मतलब जो मैं काउंट करूंगा हमेशा एक एक्स्ट्रा काउंट करूंगा 8, और क्या आ गया H। तो इसको आप बुलाते हो स्टार्ट इंडेक्स, इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टार्ट इंडेक्स। इसको हम बुलाते हैं स्टॉप इंडेक्स। स्टॉप इंडेक्स हमेशा एक कम चलता है, रेंज फंक्शन समझ लो इसको। लास्ट इंडेक्स हमेशा एक कम चलेगा, n-1। बोलो ऑनलाइन, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, मुझे बताइए। ठीक है, स्लाइसिंग कंप्लीट करते हैं आज, फिर इसके कल मेथड्स देखेंगे स्ट्रिंग के। अब आप लोग मुझे बताओ कि बताओ क्या आंसर आएगा क्विकली, जल्दी से। अच्छा हाँ हाँ, क्या आंसर आएगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आंसर आ गया इसका, PANS। ठीक है, N ऑफ क्विकली आंसर बताओ मुझे क्या आएगा इसका, जल्दी। U से 2 तक, राइट, U से 2 तक आएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, रुकना कहाँ पे, -1 पे। यहाँ पे मैं जो रुकना, पर ये तो एक कम चलता है, तो क्या आ गया U से 2 तक, U स्पेस @ 1 2। बोलो क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा एन है ये। अब मैंने क्या किया, (3:-1), क्या आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 तक आ जाएगा, और 0 1 2 P से लेके 2 तक, P से लेके 2 तक, उल्टा नहीं चलेगा। लास्ट ये एंडिंग कहां पे आ रहा होगा, -1 पे आ रहा होगा, तो इसको एक्सक्लूड कर दोगे। समझ आया ये, राइट। अरे भाई इतना जूम कैसे हो गया। हाँ, अब ये देखो, ठीक है, अब कुछ ये वाले स्पेशल वाले केसेस देख लो। अब आप लोग ये चीज 0:100, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, एरर आएगा। इस बात को याद रखना, स्लाइसिंग में कभी एरर नहीं आता, इस केस में कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी, पूरी इंटायर स्ट्रिंग आ जाएगी। स्लाइसिंग में कभी एरर नहीं आएगा, अगर आप सिंटैक्स सही लिख रहे हो कभी एरर नहीं देगा आपको स्लाइसिंग, पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी। समझ आया,
ठीक है, ऊपर वाला मैं अभी आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वाला ये वाला क्लियर हुआ, ऊपर वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2-3 एग्जांपल बताने के बाद, ठीक है। प्रिंट एन ऑफ, अभी नहीं, ये वाला 0 कोलन। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग बता दी, एंडिंग नहीं बताई, तो अभी क्या आएगा, पूरी इंटायर स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर हुआ? फिर मैंने क्या किया, प्रिंट एन ऑफ, स्टार्टिंग नहीं बताई, एंडिंग बताई, क्या आंसर आएगा, क्या आएगा इसका, पूरा कंप्लीट आ जाएगा। स्टार्टिंग में डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा वो। क्लियर हुआ? अब अगर मैं प्रिंट एन ऑफ ये लगाऊं तो क्या आंसर आएगा, तो अभी कंप्लीट देगा। बोलो ये चारों क्लियर हुए? ठीक है, अब आपका वाला डाउट बताता हूं मैं। हाँ आ रहा हूँ, वहां पे भी आ रहा हूँ, उन वाले केसेस पे भी धीरे धीरे करके। अब ये देखो यहाँ पे क्यों आया, देखिए ये क्या है आपका 3, रुकना कहाँ पे, -1 पे जाके, -1 कहीं यहाँ पे आता होगा, -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये तो इंक्लूड नहीं करेगा ना इसको, इसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो 3 कहां से स्टार्ट हुआ, पी से, और PANSHU 1 2। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आप किस वाले केस पे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बताऊंगा वो कौन सा केस है। आप क्लियर हुआ? वो बैक ट्रैक वाला केस है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बताऊंगा अभी वो। इतना क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज है, देखो आपको ये 3 है, अगर ये रेंज बड़ी है इससे, ये माइनस में दिया अगर, तो आंसर आपका आएगा क्या, हाँ बोलो बोलो। 3 से स्टार्ट हुआ, हाँ वही से स्टार्ट, 0 1 2 3। अब रुकना कहाँ पे, -1 पे, -1 कहीं कहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इसको कंसीडर अभी मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया आप लोग किस वाले केस पे कंफ्यूज हो रहे हो, उस पर भी मैं आऊंगा धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। हाँ रिवर्स में नहीं, अभी मैं बताऊंगा। आती है सबको कंफ्यूजन स्लाइसिंग के अंदर, पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता था इसमें। हाँ अब ये वाले केसेस देखो, अब ये वाले बताना आप लोग, 6:2 क्या आंसर आएगा, इतना मत सोचो, कुछ भी आंसर नहीं आएगा वैसे। ठीक है, MP आएगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझना ये वाला डायरेक्शन क्या है मेरी, लेफ्ट से राइट की तरफ। स्टार्टिंग क्या हो गई मेरी, ये एंडिंग कहां पे लेना चाहिए भाई, आगे जाके लेना चाहिए एंडिंग, पर एंडिंग कहां पे मिलेगा, इसके पीछे तो मैं बैक ट्रैक नहीं कर सकता। स्टार्टिंग ये है तो मैं इसके पीछे कैसे जा सकता हूं, मैं तो उसके आगे ही मिलेगा ना एंडिंग। तो इस केस में क्या आ गया, एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा, मैं बैक ट्रैक नहीं कर सकता इस तरह से। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इसमें स्टेप साइज का देख लो, इतना क्लियर हुआ। अब स्टेप साइज का देखो, n ऑफ 0:100:100
2 ले लेता हूं मैं भी, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे लोगे, ये स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, और ये हो गया आपका स्टेप साइज। तो पहले आप निकालोगे इतने पार्ट के आंसर को, तो 0:100 में क्या आ गया, पूरा इंटायर स्ट्रिंग आ गई। अब इसके आंसर में स्टेप साइज देखोगे, स्टेप साइज हमेशा 1 से काउंट होता है, स्टेप साइज हमेशा 1 से काउंट करना, ठीक है। मतलब जहां पे भी 1 आए उसको कंसीडर करते जाना, जहां पे भी 1 काउंट कर रहे हो उसको कंसीडर करना बस। लिया मैंने 1 इंक्लूड किया, 2 को हटाया, काउंटिंग दोबारा 1 से चालू करो, 2 को हटाया, काउंटिंग दोबारा 1 से चालू की, 2 हटाया, काउंटिंग दोबारा 1 से चालू की, ये 2 हटाया, फिर अगेन 1, 2 को नेग्लेक्ट किया, अगेन 1, इसको हटाया, अगेन 1, 2 को हटाया, क्या क्या DASU एट 2। क्लियर हुआ? एक और देखो, प्रिंट n ऑफ 0:4, क्या आंसर आएगा? मैं बताता हूं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इतने में क्या आ गया, पूरा इंटायर स्ट्रिंग, उसमें 4 काउंट करना है, 1, इसको हटाओ, 2 को, 3 को हटाया, 4 को हटाया, काउंटिंग दोबारा 1 से चालू करो, 1 2 3 4, काउंटिंग दोबारा 1 से चालू, 2 3 4, 1 से चालू, DAU 2। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब ये वाला केस देखो, अच्छा रुको अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? एमपी में आएगा, सेम आएगा, 1 को कंसीडर करते जाओगे। मैंने बोला जहां 1 काउंट करे उसको इंक्लूड करो बस, कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। पूरा इंटायर जहां 1 काउंट, 1 तो हर जगह काउंट कर रहे होगे ना, 1 1 1 1 इंक्लूड करो हर चीज को, ठीक है। अब मैंने लिखा प्रिंट s ऑफ ::1, क्या आंसर आएगा? n ऑफ ::1, सेम ही आएगा, क्योंकि इतने पार्ट का आंसर निकालोगे क्या, इंटायर स्ट्रिंग, तो सेम आंसर। अब इसका आंसर बताओ, ये वाला इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है जो अगला बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? रिवर्स हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, पीछे से एक आप एलिमेंट लेते जाओ, तो आपकी स्ट्रिंग हो गई रिवर्स। और इसको आप कर लो याद, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, जब भी स्ट्रिंग रिवर्स करानी है ::(-1), अगर हमें स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो ::(-1) से हम स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं। बताइए ऑनलाइन क्लियर हुआ आप लोगों को सबको? राइट